फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट। क्या है पार्ट फर्स्ट में? हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कैलेंडर के। हमें यह पता होना चाहिए कि क्या है। देखिएगा, अगर हम देखें एक ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, 365 डेज प्लस 5 आवर्स 59 मिनट्स होते हैं। तो उसको हम लगभग ये मान सकते हैं 365 डेज प्लस 6 आवर्स। ठीक है, तो इन 365 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। तो जैसे ही 365 को 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 52 आ जाएगा आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। 7 5 जा 35, 1 इधर चला जाएगा, 7 2 जा 14, तो 52 आ जाएगा क्वोशिएंट, प्लस 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो आप ये समझिए 365 डेज में कैलेंडर सिर्फ 1 डे आगे बढ़ता है, 1 डे आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आज का दिन है ना, आज का दिन है 25 अक्टूबर 2020। ठीक है, और हमें बताना है 25 अक्टूबर 2021 क्या होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे यहां से अगर हम यहां तक जा रहे हैं तो कितने दिन आगे जा रहे हैं? 365 डेज हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 365 डेज में हमारा कैलेंडर सिर्फ 1 डे आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज है क्या मंडे, 25 अक्टूबर को मंडे है, तो अब क्या हो जाएगा इधर? ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा? लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। जब हम इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तब होगा क्या? आपका आएगा 52 प्लस 2, तो इधर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। बट हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है, हमें एक बात यह ध्यान में रखनी है कि आपका अगर 2 दिन आगे बढ़ रहा है तो क्या वो 366 डेज कवर कर रहा है? अगर वो 366 डेज कवर करेगा तभी हम कैलेंडर को 2 दिन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर की 2 डेफिनेशंस होती हैं। एक डेफिनेशन होती है जो नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर, है ना। तो यहां पे हमें 2 बात समझनी है। क्या? लीप ईयर की 2 डेफिनेशन। ठीक है, लीप ईयर की 2 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है दोस्त? फर्स्ट डेफिनेशन ये है, नॉन सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 4। नॉन सेंचुरी ईयर का, है ना, डिवाइड होना चाहिए 4 से। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी 2004 की, हमने बात करी 1996 की, हमने बात करी 2008 की, हमने बात करी 2012 की, हमने बात करी 2016 की, हमने बात करी 2020 की। ये सारे नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं। तो ये 4 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये सभी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो नॉन सेंचुरी ईयर में अगर कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर होगा, उसमें 29 फेब आएगा। जैसे 2020 में 29 फेब आया था। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या है? जो सेंचुरी ईयर हैं, जो 100 के मल्टीपल हैं, है ना, सेंचुरी ईयर किससे डिविजिबल होना चाहिए? डिविजिबल बाय 400। सेंचुरी ईयर, है ना, डिविजिबल बाय 400। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 2000, ये 400 से डिवाइड होना चाहिए। हमने कहा 2200, 2300, 2400, 2500, 2600,
तो ये सारे सेंचुरी ईयर हैं, क्योंकि 100 के मल्टीपल हैं। अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको 400 से डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। इसको डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। इसको डिवाइड करूंगा, हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। इसको डिवाइड करूंगा, नहीं होगा। तो होगा क्या क्या? एक 2000 होगा, एक 2400 होगा। बोलो दोस्त, होगा कि नहीं होगा? तो यह है लीप ईयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो अपन को पता होनी चाहिए। और क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं कैलेंडर में? कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें 100 ईयर्स में होता क्या है? 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं दोस्त। अगर हम बात करें 100 ईयर्स में 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। इन 76 से हमें 76 ऑड डेज मिलेंगे। हर एक ऑर्डिनरी ईयर एक ऑड डे देगा, तो 76 ईयर्स कितने ऑड डे देंगे? 76। इसी तरह से 24 लीप ईयर्स कितने ऑड डे देंगे? 48। हर एक लीप ईयर 2 ऑड डे दे रहा है, तो 24 कितने ऑड डे देंगे? 2 देंगे कि नहीं देंगे? अब हम क्या करेंगे? 76 प्लस 8 को करेंगे 14, 7 8 4 12 124। हाँ या ना? कितना आएगा दोस्त? 124। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 124। पूरा खेल ऑड डे का है। 124 को जैसे ही हमने 7 से डिवाइड करा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है। क्यों? हमें तो बस ये बताना है डे कौन सा होगा, कितने दिन कैलेंडर आगे बढ़ेगा। तो 7 1 जा 7, 5 इधर चला जाएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचेगा 5। तो कैलेंडर 5 डेज आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्त। 200 ईयर्स में क्या होगा? जैसे 100 ईयर में 5 डेज था, फिर 100 ईयर में फिर 5 डेज होगा। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्त? बोलो 10। तो 10 जैसे ही 7 या 7 से ज्यादा आएगा, हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो 3। हाँ या ना? इसी तरह से 300 ईयर्स में क्या होगा? 300 ईयर्स में 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना, कितना हो जाएगा? 15/7। बोले तो 1 रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसी तरह से 400 ईयर्स में क्या होगा दोस्त? 400 ईयर्स में क्या होता है? जो लास्ट 400 ईयर होता है वो एक लीप ईयर होता है। तो जो लास्ट के 100 ईयर्स होते हैं 400 ईयर्स में, उसमें क्या होता है? 75 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 25 लीप ईयर होते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज 1 एक्स्ट्रा हो जाता है। हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाता है? 1 एक्स्ट्रा। तो हम इधर देख रहे थे, पहले 100 ईयर्स में 5, दूसरे 100 ईयर्स में 5, तीसरे 100 ईयर्स में 5, लेकिन 400 ईयर में 5 ना होके क्या हो जाएगा? 6। इसका टोटल करेंगे 21/7 आएगा, जो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो यही साइकिल चलती है। 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, है ना, 300 ईयर्स में 1 और 400 ईयर्स में 0। फिर हमसे कोई पूछता है 500 ईयर्स में कितना, तो हम 5 कह सकते हैं। 600 ईयर्स में कितना, 3 कह सकते हैं। 700 ईयर्स में कितना, 1 कह सकते हैं। 800 ईयर्स में कितना, 0 कह सकते हैं, है ना। तो दोस्त ये है बेसिक कंसेप्ट जो अपन को पता होना चाहिए। और क्या है, अगर देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम संडे कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? संडे कंसिडर करेंगे, है ना। तो यहां पे कुछ फिक्स बेसिक्स हैं। 0 अगर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, और ये अपने डेज कौन सा कंसिडर करेंगे? 0 आएगा संडे, 1 आएगा मंडे, 2 आएगा ट्यूसडे, 3 आएगा वेंसडे, 4 आएगा थर्सडे, 5 आएगा फ्राइडे और 6 आएगा सैटरडे। ऐसे काम चलेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर 3 जनवरी को थर्सडे था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर 3 जनवरी को थर्सडे था, कौन सा जनवरी भैया? 3 जनवरी को कौन सा डे था?
थर्सडे, है ना। तो हमें क्या बताना है, 25 जनवरी को कौन सा डे होगा उसी ईयर में, ठीक है। तो कैलेंडर 3 जनवरी से 25 जनवरी तक जा रहा है, कितने दिन आगे बढ़ रहा है, 22 डेज आगे बढ़ रहा है ना। 25 में से 3 माइनस करेंगे, 22 डेज आगे बढ़ेगा। 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। 7 3 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर दोस्त कितना बचेगा, 1। तो थर्सडे से कैलेंडर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, बोलिए, फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, बोलो, फ्राइडे। तो ये आंसर आ जाएगा क्या, फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, फ्राइडे। आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। यस और नो, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 7th फेब किसी ईयर का मंडे है तो 24th फेब क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 7th फेब क्या है, मंडे है। आपको क्या निकालना है, 24th फेब पता करना है। तो 7 से 24 में जाएंगे, कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 17 डेज कैलेंडर आगे बढ़ेगा। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा कितना, 3 आएगा। 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 3। तो मंडे से 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा, 24th क्या आ जाएगा, बोलो, थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, थर्सडे। ए ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। बोलिए यस और नो। ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्त थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 15 अक्टूबर आपका संडे था, तो 27 अक्टूबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं 15 अक्टूबर क्या था, संडे था, ठीक है। 15 अक्टूबर संडे था, तो 27 अक्टूबर क्या होगा। कितने दिन आगे बढ़ रहा है दोस्त, 12 डेज आगे बढ़ रहा है कैलेंडर। कितने दिन आगे बढ़ रहा है, 12 डेज। 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो संडे से 5 दिन आगे बढ़ा देंगे, क्या आएगा, फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, फ्राइडे। तो 27 अक्टूबर को क्या था, फ्राइडे। 27 अक्टूबर को, एक मिनट, 15 + 27, यस, है ना। 15 और 27 अक्टूबर, ये क्या आ जाएगा, संडे से 5 दिन, 12 दिन, है ना। 15 से 27, 12 दिन, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, है ना। अब संडे से आपने 5 दिन आगे बढ़ा दिया। एक मिनट, यहां पे गलती है, ये संडे नहीं है, सैटरडे है। कौन सा डे है, सैटरडे है। तो यहां पे ये 5 दिन आगे बढ़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थर्सडे। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, थर्सडे होगा कि नहीं होगा। डी ऑप्शन पर अपन टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 29th अप्रैल ऑफ अ ईयर वॉज फ्राइडे। कौन सा, 29th। तो 29th अप्रैल दोस्त कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्राइडे है। 29 अप्रैल फ्राइडे है, तो आपको बताना है 18 सितंबर क्या होगा। कौन सा सितंबर, 18 सितंबर। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या करेंगे, अब अप्रैल से सितंबर, अभी तो आप कुछ दिन आगे बढ़ रहे थे, अब आपको नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। यहां आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं, जनवरी। अच्छा, अब आपको ये मालूम होना चाहिए, जो इधर ऊपर आता है वो 31 का होता है, जो नीचे आता है वो 30 या 29 का या 28 का होता है। फरवरी सिर्फ होता है, बाकी तो सब, ठीक है, 30 31 में ही खेल होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। अप्रैल होता है 30 का होता है। अप्रैल के सिर्फ एक दिन बचा है, तो अप्रैल का एक दिन, ठीक है। मई होता है 31 का। तो आप चाहें तो पूरे दिन लिखें,
चाहे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो 31 को आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 3। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपका रिमाइंडर बच गया 3। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 3। ये अप्रैल, ये मई। फिर जून, जून का क्या आएगा 2, जुलाई का क्या आएगा 3, अगस्त का क्या आएगा 3, सितंबर 18 ही बोला गया है तो आप चाहें 18 का 18 लिख दें। अब जो 7 से ज्यादा है उसको 7 से डिवाइड कर दें, ठीक है। फिर आप ऐड करके फिर से 7 से डिवाइड करें, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 7 2 जा 14 और क्या बचेगा 4 रिमाइंडर। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 बचेगा। 16 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पे आपको समझने की बात है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर क्या आ जाएगा संडे। 18 सितंबर क्या था आपका संडे। तो फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या आ गया दोस्त संडे। बोलिए ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया पक्का? ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि है ना, इफ 17 सितंबर ऑफ अ ईयर वाज मंडे व्हाट विल बी द 29 अक्टूबर। तो दोस्त सोचिए 17 सितंबर, 17 सितंबर आपका क्या है, 17 सितंबर मंडे है, ठीक है। 17 सितंबर मंडे है, आपको 29 अक्टूबर पता करना है। कौन सा अक्टूबर 29 अक्टूबर पता करना है। तो 17 सितंबर, अब सितंबर में कितने दिन होते हैं? अगर आप सितंबर के डेज देखेंगे तो 30 का सितंबर होता है कि नहीं होता, ठीक है 30 का सितंबर। तो 13 डेज सितंबर के बचे हैं, तो 13 डेज सितंबर के। अक्टूबर के कितने दिन 29 डेज। 13 + 29 करेंगे कितना आ जाएगा बोलिए 9 3 12 3 और 42। 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इधर मंडे था तो इधर भी क्या दोस्त होगा मंडे होगा, इधर भी क्या होगा मंडे होगा। जब कैलेंडर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा तब क्या होगा मंडे पर ही हम टिक लगा देंगे। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 सीधी बात कह रहा है कि इफ 13th जुलाई ऑफ अ ईयर वाज मंडे व्हाट वाज द डे ऑफ 16th जून ऑफ द सेम ईयर। 13th जुलाई कौन सा डे था? मंडे था। 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13th जुलाई आपका मंडे था, इसी तरह से 16th जून क्या होगा, ठीक है। तो दोस्त यहां पे आपको मुझे एक बात बतानी है, अभी हम कैलेंडर कहां लेके जा रहे हैं पीछे, तो पीछे ले जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, पीछे की तरफ कैलेंडर को ले जाएंगे और क्या। 16 जून से अगर 13 जुलाई तक, मान लीजिए 16 जून से अपन चल रहे हैं 13 जुलाई तक आ रहे हैं, कितने दिन आगे जाएंगे 16 जून। तो जून के कितने दिन बचेंगे 14। जून में 30 का होता है, 14 डेज जून के बचेंगे। जुलाई के 13 27 डेज, 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलो 6 रिमाइंडर आएगा। तो कैलेंडर को अगर अपन 6 डेज आगे ले जाते हैं, अगर हम 7 के 7 डेज आगे ले जाते तो मंडे का मंडे ही होता, तो एक दिन आगे बढ़ा देते हैं मंडे में, तो क्या आ जाएगा ट्यूसडे। इधर क्या आ जाएगा ट्यूसडे। अगर आप मंडे से 6 दिन पीछे जाओ, मंडे से 6 दिन पीछे, एक दिन पीछे संडे, 2 दिन पीछे सैटरडे, 3 दिन पीछे फ्राइडे, है ना, 4 दिन पीछे थर्सडे, है ना, 5 दिन पीछे वेडनेसडे, 6 दिन पीछे क्या आ जाएगा ट्यूसडे। तो इधर कौन सा डे होगा बोलो ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त ट्यूसडे। आंसर ट्यूसडे, जो कि कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन पर हम क्या लगा देंगे टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सैटरडे अगर 4 जनवरी 1997 का, देखते हैं दोस्त 4 जनवरी 1997 है ना, क्या है सैटरडे, यही बोल रहा है। इफ सैटरडे फॉल ऑन 4 जनवरी व्हाट डे ऑफ द वीक ऑफ फॉल 4th जैन, वही कहानी
4 जैन कौन सा डे? 1998। तो दोस्त सोचिए, अगर आप 4 जनवरी 1997 से 4 जनवरी 1998 तक जा रहे हैं तो कितने दिन कैलेंडर आगे बढ़ रहा है? बोलो जल्दी, कितने दिन? 365 डेज। हाँ या ना? 365 डेज में कैलेंडर सिर्फ 1 डे आगे बढ़ता है। तो अगर इधर सैटरडे है तो इधर कौन सा डे हो जाएगा? बोलो संडे। इधर कौन सा डे हो जाएगा? संडे। यस और नो? ये था आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे इट वाज मंडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब नरसों क्या था? मंडे। आज है ना, फिर कल, और इधर क्या था? मंडे। डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे। व्हाट डे विल फॉल ऑन डे आफ्टर टुमारो? डे आफ्टर टुमारो मतलब आज यहां पे है, डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो यहां पे क्या होगा? आपको बताना है यहां पे क्या होगा। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त? फ्राइडे। कौन सा डे होगा? फ्राइडे। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन पर अपन टिक लगा देंगे। हाँ या ना? ये था 8th नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7 ईयर्स 2 मंथ्स में कितने मंथ होते हैं? तो दोस्त सोचो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 7 ईयर्स प्लस 2 मंथ्स में कितने मंथ होते हैं? तो 7 ईयर में 7 इंटू 12 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 84 प्लस, ये 12 क्यों कर दिया अपन ने? मंथ पूछा है, 7 ईयर्स, ठीक है। अगर हम देखें हर एक ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स अगर हम देखें कितने होते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालें 7 ईयर्स प्लस 2 मंथ तो हमें सिंपली 7 ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो 365 डेज में अगर हम देखें एक, ठीक है, 1 ईयर में पहले हम ये निकालें 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। तो अगर हम 1 ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स की तरफ जाते हैं तो क्या हम समझते हैं? हम ये देखते हैं कि दोस्त 365 है ना आपके मंथ। अच्छा, हर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, सिंपली बात, हर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 7 इंटू 12 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 84। 7 इंटू 12 है ना 84 प्लस 2 आ जाएगा कितना? 86 मंथ्स। कितना आ जाएगा? 86 मंथ्स। बी ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 3 ईयर्स 3 मंथ्स। अब नंबर ऑफ वीक्स बताने हैं, ठीक है, 3 ईयर्स 3 मंथ्स में, है ना। तो नंबर ऑफ वीक्स कैसे बताएंगे? तो दोस्त समझिएगा, आप 3 ईयर्स प्लस कितने मंथ बोल रहे हैं? आप 3 मंथ्स बोल रहे हैं। 3 ईयर्स 3 मंथ्स में आपके वीक्स कितने होंगे? तो आप एक बात समझिएगा, नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं आपको 365 डेज में। 365 डेज में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 52, है ना। ये 52 क्या आता है? वीक्स। कितना आता है? 52 वीक्स। मतलब हर एक साल में 52 वीक्स आएगा ही आएगा, रिमाइंडर एक बचता है, यहां का रिमाइंडर एक बचा। तो 52 इंटू क्या कर देंगे? 3, क्योंकि 3 ईयर्स है। कितने ईयर्स हैं दोस्त? 3 ईयर्स, इसलिए 52 वीक्स इंटू 3 कर दिया। और इसको भी इंटू 3 कर देंगे भैया, ये कितना आ जाएगा? 6, 3 5 जा 15, 156 और ये कितना डेज आ जाएगा? 3 डेज आ जाएगा दोस्त, कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? अब 156 वीक्स तो ये हो जाएंगे, प्लस 3 डेज और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा बचता है 3 मंथ्स। अब मंथ्स कौन कौन से? मान लीजिए जनवरी है, जनवरी में अगर हम देखें 31 का होता है, तो जनवरी में 4 वीक्स आएंगे, 7 इंटू 4 28 प्लस आपके 3 डे ये बच जाएंगे, ठीक है। फरवरी, अगर फरवरी 28 का भी होता है तो 4 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आपके 4th ईयर चल स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका जनवरी, ये फरवरी, मार्च में क्या होगा? 4 प्लस 3
हो जाएगा कि नहीं? तो 4 + 4 + 4 4 8 12, तो 12 ही हो जाएगा, 6 डेज ही हो जाएंगे, है ना? तो इसमें अपन 12 इधर करेंगे, इधर 6 कर देंगे, हाँ है ना? 156 + 12 12 वीक्स और हो जाए, तो 156 + 12 करेंगे, कितना आएगा? 168 आएगा दोस्त। 168 वीक्स प्लस 9 डेज और हो गए, 168 + 9 डेज और, तो 9 डेज के कारण हम इसमें हम 1 वीक और ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं टोटल 169 वीक्स होंगे। टोटल कितने वीक्स होंगे? 169 वीक्स होंगे। ठीक है दोस्त, ये था पार्ट फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू।